हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग। आज हम इस लेक्चर में बीएससी फर्स्ट सेम के केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास क्या कन्फ्यूजन होता है, सर कहते हैं कि जैसे हम ग्रेजुएशन में आते हैं तो पहले 3 साल में कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं। सर हमने सुना कोई सर्टिफिकेट मिलेगा या कोई डिप्लोमा होगा या ग्रेजुएशन होगी, हमारी बीएससी की डिग्री मिलेगी। सर कौन सी कब मिलने वाली है और कौन सा डिप्लोमा मिलने वाला है, ये सब के बारे में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आ रहा है। और साथ ही साथ बीएससी फर्स्ट सेम का सिलेबस, ये दोनों चीज़ें हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। स्टार्ट करें तो फर्स्ट सेम का सिलेबस हम देखेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि सर ये जो हमारा बीएससी का फंडा है 3 सालों का, इनका क्या फंडा है, मतलब किस में क्या मिलने वाला है। तो देखो मैं आपके लिए कुछ चीज़ें तैयार करके लाया हूँ। ये सब क्या चीज़ है, सब बीएससी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पर केवल मैं, बाकी अदर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखो हर सब्जेक्ट में आपके 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम, और थर्ड ईयर में आपके भी 2 सेमेस्टर होंगे, फिफ्थ सेम और सिक्स सेम। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में क्या आने वाला क्या नहीं वो हम डिटेल अभी बताने वाले हैं इन सब में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आपको हर साल ग्रेजुएशन की, जैसे पहले क्या होता था कंप्लीट ग्रेजुएशन होने के बाद तब आपके बीएससी की एक डिग्री आती थी, लेकिन अभी क्या है कि हर साल एक कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए आपने बीएससी की फर्स्ट ईयर कर ली, फर्स्ट ईयर का मतलब फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों कंप्लीट कर लिए, तो वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट कौन सा होगा? सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। सर सर्टिफिकेट यहाँ पर कौन सा मिलने वाला है? सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट ईयर होने पर, मतलब फर्स्ट सेम और सेकंड सेम होने के बाद आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा आपको एक बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो बहुत अच्छी बात है। और क्या मिलने वाला? अगर आप सेकंड ईयर कर लोगे, सेकंड ईयर का मतलब थर्ड सेम फोर्थ सेम दोनों को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद फिर आपको एक चीज और मिलेगी, फिर आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। क्या मिलेगा? डिप्लोमा। किस में मिलेगा सर डिप्लोमा? डिप्लोमा इन केमिकल डायनेमिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। बहुत बढ़िया सर, यहां पर हमें डिप्लोमा मिलने वाला है, वो भी केमिकल डायनेमिक्स और एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर। ये डिप्लोमा मिल जाएगा सेकंड ईयर में। और आपके पास थर्ड ईयर में जब आप करोगे, जब आपकी थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको डिग्री मिलेगी, बैचलर डिग्री, मतलब बीएससी की डिग्री। तो ये 3 सालों का हमारा फंडा था जो मैंने आपको बता दिया। आपको एक पता होना चाहिए कि सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद, यानी फर्स्ट सेकंड दोनों होने के बाद, तब आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में। और जब आपकी सेकंड ईयर हो जाएगी, मतलब सेकंड ईयर का मतलब थर्ड सेम और फोर्थ सेम दोनों हो जाएंगे, फिर आपको डिप्लोमा होगा केमिकल डायनेमिक्स और एनालिटिकल टेक्निक्स में। थर्ड ईयर होने पर आपको वो फिर बैचलर डिग्री आपकी बीएससी मिलेगी। ठीक है सर, अब हम बात कर लेते हैं अपने किसकी? बीएससी के सिलेबस की। फर्स्ट सेम का जो हमें केमिस्ट्री का सिलेबस देखना है, वो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस है। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको कुछ पीडीएफ के फॉर्म में, ये मैंने एक पीडीएफ निकाला हुआ है जिसमें हमारा फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक के सारे सिलेबस हैं इसके अंदर, है ना। लेकिन अभी हम किसकी बात करेंगे? केवल फर्स्ट ईयर की बात करने वाले हैं। तो देखो ये मैंने आपको यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा तो अभी हम दिखा देंगे, टेंशन न लो। ये ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये अभी जो मैं आपको बता रहा था, जैसे ये फर्स्ट ईयर है जिसमें फर्स्ट सेम और सेकंड सेम है। फर्स्ट सेम में आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, और सेकंड सेम में है बायो ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री। जब ये दोनों सेमेस्टर हो जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट इन बायो ऑर्गेनिक मेडिसिनल केमिस्ट्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें अपना फर्स्ट सेम का सिलेबस देखना है, तो सिलेबस की तरफ हम जाते हैं। ये हम पहुंचे यहाँ, जरा सा यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा है क्या चीज़। ठीक है, तो देखिए इधर, अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट ईयर के सिलेबस की, तो देखो इसमें क्या क्या दे रखा है मैं आपको बता दूं। देखिए इधर, यहाँ ये है आपका फर्स्ट सेम का सिलेबस। किसका है? फर्स्ट सेम। और इस फर्स्ट सेम में जो भी सिलेबस आएगा, आपके बुक का नाम होगा केमिस्ट्री का, इसका नाम फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री ये बुक का नाम है, मतलब आपका जो पेपर दिया जाएगा फर्स्ट सेम का, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सर इसमें आपको 8 यूनिट्स देखने को मिलेगी, एक ही बुक रहेगी,
फर्स्ट सेम में भी एक रहेगी, सेकंड सेम में भी एक रहती है, थर्ड सेम में भी एक रहती है, फोर्थ में भी एक रहती है। जब आपका फिफ्थ और सिक्स सेम आएगा वहां पर आपको दो दो बुक मिलेगी केमिस्ट्री की। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेम का एक ही बुक मिलेगी जिसका नाम होगा आपका फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सर इसमें फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का मतलब है इसमें केमिस्ट्री की वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी जो आगे का मतलब है केमिस्ट्री में यूज होने वाली हैं, यानी कि एकदम बेसिक फंडामेंटल बनाया गया है केमिस्ट्री का इस पहले सेमेस्टर में, जिसका नाम भी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें आपको 8 यूनिट्स मिलेंगी। कितनी मिलने वाली? 8 यूनिट्स, जिसमें पहली यूनिट में हमें पढ़ाया गया है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस मतलब आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा, केमिकल फोर्सेज होते हैं कहीं, वीक केमिकल फोर्सेज जैसे वॉन्डरवल फोर्सेज होते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये भी डिटेल पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे अभी आगे कौन कौन से फोर्सेज होते हैं वो सारी चीजें। तो मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज हमारा यूनिट 1 में रहेगा। सेकेंड यूनिट में आप पढ़ेंगे सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी इन मॉलिक्यूल्स। जो हमारी मॉलिक्यूल्स में कुछ बॉन्डिंग थ्योरीज होती हैं, जैसे बीबीटी है या फिर हमारी एमओटी है, सीएफटी है। तो इसमें सारी नहीं है, मोस्टली आपकी बीबीटी और एमओटी दे रखी है, बाकी कुछ हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है। तो वो आपकी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी इसमें हमें पढ़नी है, किसके अंदर? सेकंड यूनिट के अंदर। थर्ड यूनिट में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको पढ़नी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। सर एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम की रेडियस, अगर हम जैसे पीरियोडिक टेबल लेते हैं तो उसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं, तो एटम की रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, गेन एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ता है। तो सारी चीजों की पीरियोडिसिटी जो है वो हम यूनिट 3 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। इसमें रिसेप्चुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, जिसमें जीओसी वगैरह सारी चीज आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। जितने भी इफेक्ट हमारे केमिस्ट्री में लगते हैं सर, हमें पता ही नहीं चलता कौन सा इफेक्ट कहाँ से लग गया, कहाँ रिएक्शन हो रही, रिएक्शन में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स तब नहीं आएंगी जब आप इन यूनिट्स को कर लोगे। क्या है? बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर सारे जीओसी के रूल्स वगैरह, इफेक्ट वगैरह सारी चीज सिखाई गई हैं। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सर यहां पर हमें क्या करना है, जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, या अदर जितनी भी रिएक्शंस है, रीअरेंजमेंट वगैरह, वो सारी चीजें हम करेंगे भी और यूट्यूब चैनल पे भी लेके आएंगे। तो वो सारी चीजें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये आपको हमें पढ़ना है यूनिट 5 में। इसके बाद क्या है, यूनिट 6 में आपको पढ़नी है स्टीरियो केमिस्ट्री। सर बहुत ही मस्त टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री। कभी हमें पता ही नहीं चलता सर बॉन्ड प्लेन में है, प्लेन से बाहर है, प्लेन के अंदर है, कहाँ पर एटम लगा हुआ है, उसकी सारी की सारा 3D स्ट्रक्चर्स, वो सारी चीजें हमें कहाँ पढ़नी है, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। सर इसमें ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं एक्चुअल में, लेकिन हाँ इसको मैं, क्योंकि आपको पता है डिजिटल इंडिया हो रहा है, सारी चीज़ें डिजिटल हैं, तो वहाँ पर हमें कंप्यूटर की नॉलेज कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। सर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या, जितने नंबर सिस्टम हमारे एक्चुअल में होते हैं, या फिर हम बात करें उसमें लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में हमें ये बेसिक कंप्यूटर है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारा लास्ट यूनिट रहती है सर मैथमेटिकल पोर्शन की। सर ये मैथमेटिकल पोर्शन क्यों दिया है केमिस्ट्री में, कंफ्यूजन होता है, क्या दिक्कत है, अभी मैं बता देता हूँ क्यों दिया गया है। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है सिलेबस को। जो पहली 3 यूनिट है ना हमारी, पहली 3 यूनिट, आपको पता है केमिस्ट्री को हम नॉर्मली 3 कैटेगरी, थियोरेटिकल पार्ट में 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 4 होती हैं, एनालिटिकल भी होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल। एनालिटिकल को हम अलग रखते हैं क्योंकि वो हमारे आगे आने वाली है। और इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये तो पहली जो 3 यूनिट है ये हमारी इनऑर्गेनिक से ली गई है। किससे ली गई है? इनऑर्गेनिक से। और सेकंड जो 3 यूनिट है ये हमारी ऑर्गेनिक से ली गई है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बाकी सर इसमें फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है। आपको पता है सर फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए उन्होंने पहले क्या दे दिया है, मैथमेटिकल कंसेप्ट। सर जब तक आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं सीखोगे आगे फिजिकल में शायद दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैथमेटिकल कंसेप्ट सीखना जरूरी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस पर मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री एक सीरीज स्टार्ट की है, आप उसको जाके देख सकते हो।
और यहाँ पर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी से जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से एक सीरीज है, वहां पर ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, आप जाकर इनको देख सकते हो। तो सर ये जो हमारा फर्स्ट सेम था, फर्स्ट सेम के अंदर ये 8 यूनिट्स हैं जो हमें पढ़नी है, इसके अलावा बाकी प्रैक्टिकल्स हैं। अभी हम इसके बाद हम बात करते हैं क्या, इसके अंदर ये सारी 8 यूनिट्स का डिटेल सिलेबस क्या है। अगर आप चाहते हो कि सर हमें तो स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, ठीक। देखिए सर, ये यहां से रहेगा आप, ये चीज़ है आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये आपका टॉपिक्स और ये यूनिट फर्स्ट है, जिसमें आपको क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ पढ़नी है, ये भी थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि डिटेल तो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना जरूरी है। तो देखो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वान डर वाल फोर्सेस क्या होते हैं, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस है या डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और इसी के अंदर हमारा परसेंटेज आयनिक करैक्टर है, डायपोल मोमेंट है, पोलराइजिंग पावर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वान डर वाल फोर्सेज है, ये सारी चीज़ों को हम यूनिट फर्स्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सर यूनिट सेकंड में क्या करने वाले हैं, तो यूनिट सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ क्या करने वाले हैं। देखिए यूनिट सेकंड में आपका ये दे रखा है, यूनिट सेकंड में क्या दे रखा है, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी में क्या पढ़ने वाले सर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ। आप अगर यूट्यूब चैनल विजिट करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑफ प्रिंसिपल, मल्टीपल, ये क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या है, या बॉन्ड लेंथ, बीवीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनकी सबकी ज्योमेट्री, बैंड रूल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद एमओटी भी है, ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं जिनकी शेप एंड ज्योमेट्री भी आपसे पूछी गई है, और बाकी इसमें एमओ डायग्राम बनाने हैं। तो ये सारी चीजें हमारी यूनिट सेकंड के अंदर हैं। यूनिट थर्ड में अगर हम बात करें तो इसमें पीरियोडिसिटी आपको पढ़नी है, और इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग उनके पढ़ने, किसके पढ़ने फैक्टर अफेक्टिंग, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीन इफेक्ट, सिलेटर रूल है, एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे निकालने के लिए बहुत सारे पैमाने जो भी होते हैं हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए, तो वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दूँ, ठीक। ये यूनिट फर्स्ट रहेगी हमारे यहाँ पर, ठीक है। ये यूनिट फर्स्ट की मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस का पोर्शन ये है हमारा यहाँ तक। आप शायद इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आगे करता हूँ आप ये कुछ हाँ ठीक है, अभी ले लीजिए। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड का कुछ पोर्शन दिया गया है, ये यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। इसके बाद यूनिट फर्स्ट सेकंड हो गए, अब ये है यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। अब और यूनिट 5 भी इसी में आ गई हमारी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बात करें यूनिट 5 तक हो गया था, यूनिट 6 7, यूनिट 6 हमारी यह है स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब यूनिट 6 का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अरे हट गया क्या, ये यूनिट 6 हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री। इसके बाद यूनिट 7 यहाँ पर कहाँ है, इधर, ये बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। ये यूनिट 7 है हमारी,
बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, और यूनिट 8 में है मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री। तो मुझे लगता है ले लिया होगा। अभी हम आगे बात कर लेते हैं। तो सर ये हमारा यही था हमारा सिलेबस किसका, बीएससी फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ पढ़नी है, आपके 8 यूनिटें याद रखनी है। जो पहली 3 यूनिट है वो इनऑर्गेनिक से ली गई हैं, जिसमें बेसिक इनऑर्गेनिक पूरा सिखाया गया है। उसके बाद की जो 3 यूनिट है उसमें ऑर्गेनिक का बेसिक सिखाया गया है। यूनिट नंबर 7 में आपको कंप्यूटर पढ़ना है, और यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है मैथमेटिकल पोर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर आगे के लिए मतलब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो आपको अगर ये सब ठीक लगा हो तो मैं आपको बाकी के अदर के जो सिलेबस है उनको डिटेल में लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।